ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां श्यामलाल नाम का एक किसान अपनी छोटी सी जमीन पर दिन रात पसीना बहाता था। लेकिन गरीबी का साया इतना गहरा था कि मेहनत के बावजूद घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती थी। बारिश की बेरुखी और कर्ज का बोझ श्यामलाल के परिवार को हर दिन तोड़ रहा था। फिर भी श्यामलाल के दिल में एक जिद थी, अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देने की। जी सुनते हो, आज फिर बच्चों ने भूखे पेट सोना पड़ा। लक्ष्मी, मैं हर दिन खेत में हालतोड़ मेहनत करता हूँ, लेकिन ये बारिश हर बार धोखा दे जाती है। पर हिम्मत मत हारो, मैंने सुना है शहर में अवसर है, शायद वहाँ जाकर हम कुछ बड़ा कर सके। बाबा, मैं भी स्कूल के बाद काम करूँगा, आपको और माँ को भूखा नहीं रहने दूंगा। बाबा, स्कूल में बच्चे टिफिन खाते हैं और मैं सिर्फ देखती रहती हूँ, मुझे भी भूख लगती है। मोहन, चंदा, तुम दोनों मेरी ताकत हो। मैं वादा करता हूँ, एक दिन तुम्हें वो जिंदगी दूंगा जहाँ भूख का नाम नहीं होगा। श्यामलाल का दिल टूट रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि अब गांव की मिट्टी में सिर्फ फसल नहीं, बल्कि अपने सपनों को भी उगाना है। शहर का रास्ता डरावना था, लेकिन श्यामलाल जानता था कि बदलाव ही एकमात्र रास्ता है। शहर पहुंचकर श्यामलाल ने महसूस किया कि यहाँ जिंदगी की रफ्तार बिल्कुल अलग है। लोग भागते दौड़ते, कोई किसी की परवाह नहीं करता। श्यामलाल ने छोटे मोटे काम शुरू किए, लेकिन उसके मन में एक सपना पल रहा था, अपना खाने का ठेला लगाने का। जी, यहाँ तो सब अजनबी है। ये तंग कमरा, ये भीड़, हम कैसे जी पाएंगे? बच्चों को क्या खिलाएंगे? लक्ष्मी, शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है। मैंने एक दोस्त बनाया है, हरी। वो कहता है कि वो मुझे ठेला खरीदने में मदद करेगा। मैंने थोड़े पैसे जमा किए हैं। श्यामलाल भाई, ये पैसे रखो, कल ही ठेला लाकर दूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन अगली सुबह हरी गायब था, पैसे लेकर भाग गया। ये श्यामलाल का पहला बड़ा धोखा था। शहर ने उसे सिखाया, भरोसा सोच समझ कर करना। क्या मैं इतना भोला हूँ? मेरी सारी मेहनत की कमाई सब खत्म हो गया। धोखे से टूटा श्यामलाल ने हार नहीं मानी। उसने शहर में मजदूरी शुरू की, कभी निर्माण स्थल पर ईंटें ढोई, कभी होटल में बर्तन धोए। लेकिन हर काम से वो कुछ न कुछ सीखता रहा। होटल में काम करते हुए उसने देखा कि लोग अच्छे खाने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं। श्यामलाल, काम में ध्यान दो, ज्यादा सोचो मत, बस बर्तन साफ रखो। यही तो सीख रहा हूँ। एक दिन अपना होटल खोलूंगा, गांव का स्वाद शहर को चखाऊंगा। श्यामलाल अच्छे मन लगाकर काम करता है होटल में, और फिर उसके बाद चला जाता है। माँ, बाबा कब घर आएंगे? मैं भी स्कूल के बाद काम करूँगा। बेटा, तेरा बाबा दिन रात मेहनत कर रहा है, हमें उसका साथ देना है। श्यामलाल की मेहनत रंग लाने लगी। उसने छोटे छोटे कामों से पैसे जोड़े और सीखा कि बिजनेस में स्वाद के साथ साथ ग्राहकों का भरोसा भी जरूरी है। लेकिन अभी असली संघर्ष बाकी था। श्यामलाल ने आखिरकार अपनी मेहनत की कमाई से एक छोटा सा ठेला खरीदा। नाम रखा गांव का स्वाद। वो दाल बाटी, भिंडी मसाला और गांव की ताजी सब्जियां बेचने लगा। शुरुआत में ग्राहक कम थे, लेकिन हाथ के स्वाद ने जादू कर दिया। भैया, एक बार चख कर देखो, गांव का असली स्वाद, घर जैसा। हमारे दाल बाटी में माँ के हाथ का प्यार है। वाह, ये तो लाजवाब है। ऐसा स्वाद तो बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। कल दोस्तों को भी लाऊंगा। धीरे धीरे श्यामलाल का ठेला चल निकला। कमाई बढ़ी, परिवार में मुस्कान लौटी। मोहन और चंदा भी स्कूल के बाद ठेले पर मदद करने लगे।
लेकिन सफलता के साथ ईर्ष्या भी जागने लगी। पास के बड़े होटल मालिक कृष्णकांत को श्यामलाल की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो। उसने गुप्त रूप से श्यामलाल के ठेले को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। ये गांव वाला हमारे ग्राहक छीन रहा है, इसे सबक सिखाओ ताकि फिर कभी ठेला ना लगाए। एक रात उसके गुंडों ने ठेले को पलट दिया, सामान बर्बाद कर दिया। अगली सुबह जी, सब बर्बाद हो गया, हमारी सारी मेहनत, अब क्या करेंगे? सब खत्म नहीं हुआ लक्ष्मी, हमारा हौसला अभी बाकी है, फिर से शुरू करेंगे, ये साजिश हमें नहीं तोड़ सकती। ये पहला बड़ा ट्विस्ट था। श्यामलाल का ठेला बर्बाद हुआ, लेकिन उसका इरादा और मजबूत हो गया। लेकिन अभी एक और धोखा इंतजार कर रहा था। श्यामलाल के पुराने ग्राहकों ने उसका साथ दिया। कुछ ने पैसे इकट्ठे किए, कुछ ने सामान दिया। गांव के लोग भी आगे आए। श्यामलाल ने नया ठेला लगाया, लेकिन तभी एक नया किरदार आया, रवि, जो बड़े निवेश का वादा करता था। श्यामलाल भाई, तुम्हारा स्वाद तो कमाल है, पैसे जमा करो, मैं तुम्हें शहर के पॉश इलाके में होटल खुलवाऊंगा। श्यामलाल ने फिर भरोसा किया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी रवि को दी। लेकिन रवि रातों रात पैसे लेकर गायब हो गया। ये दूसरा बड़ा धोखा था। फिर धोखा? क्या मैं कभी अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा? जी, ये धोखे हमें और मजबूत बनाएंगे, पहले भी मुश्किलों को हराया है। श्यामलाल ने अपने दम पर हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे कामों से फिर पैसे जोड़े और एक छोटा सा होटल खोला, गांव का स्वाद। डोसे, दाल बाटी और सांभर का जादू चल गया। लेकिन तभी नया ट्विस्ट आया। सोशल मीडिया पर फेक रिव्यूज ने होटल को बदनाम करना शुरू किया। ये डोसा तो बेस्ट है, गांव का स्वाद सचमुच लाजवाब। बाबा लोग ऑनलाइन गलत बातें लिख रहे हैं, हमारी दुकान बदनाम हो रही है। ये कृष्णकांत की साजिश थी, लेकिन श्यामलाल ने अब लड़ना सीख लिया था। श्यामलाल ने हार नहीं मानी। उसने अपने खुश ग्राहकों से वीडियो टेस्टिमोनियल्स बनवाए। मोहन ने स्कूल के दोस्तों की मदद से सोशल मीडिया पर सच सामने लाया। फेक रिव्यूज का जवाब असली प्यार से मिला। जी, मोहन को तेज बुखार है, डॉक्टर कह रहे हैं इलाज महंगा होगा। लक्ष्मी, होटल की कमाई से सब ठीक होगा, मोहन हमारी जान है। श्यामलाल ने न सिर्फ बिजनेस की जंग जीती, बल्कि परिवार की ताकत को भी साबित किया। लेकिन अभी एक आखिरी चुनौती बाकी थी। श्यामलाल का होटल अब शहर में मशहूर हो चुका था। उसने अपनी कमाई से एक और ब्रांच खोली। लेकिन तभी एक बड़ा कॉरपोरेट प्रतिद्वंदी आया, जिसने श्यामलाल के डोसे और सांभर की रेसिपी कॉपी कर ली। ये मेरा स्वाद है, मेरी मेहनत है, मेरी पत्नी की रेसिपी है, इसे कोई नहीं छीन सकता। श्यामलाल ने लीगल लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। उसका स्वाद और मेहनत अब उसकी पहचान बन चुके थे। आज श्यामलाल का रेस्टोरेंट चेन पूरे देश में फैल चुका है। वो गांव लौटकर युवाओं को ट्रेनिंग देता है, उन्हें मेहनत का पाठ पढ़ाता है। उसकी कहानी हर उस इंसान की है जो मुश्किलों में भी हार नहीं मानता। सपने बड़े रखो, मेहनत कभी मत छोड़ो और अपने दिल की सुनो। धोखे और मुश्किलें सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। हमारी मेहनत और परिवार का साथ, यही हमारी असली ताकत है। मेरे बाबा ने सिखाया कि मेहनत से कोई सपना असंभव नहीं। श्यामलाल की कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो मुश्किलों में भी हार नहीं मानता। उसका गांव का स्वाद अब सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि मेहनत, सच्चाई और हिम्मत का प्रतीक है। तो आप भी अपने सपनों के लिए लड़े, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।
अगर आपको ये दिलचस्प कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।